श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूं। मैं करुणा निधान भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय प्रिया श्री जानकी जी के जुगल चरणार विंद की वंदना करता हूं। मैं जगत जननी श्री जानकी माता के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। जानकी माता निर्मलता की मूर्ति हैं, इसीलिए उनकी कृपा से निर्मल मति की प्राप्ति होती है। अशोक वाटिका में श्री जानकी माता विराजमान होकर निरंतर राम 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 स्मरण करती हैं। भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते हैं। एक ओर भगवान के बाण हैं, एक ओर जानकी माता की वाणी है। संकेत यह मिलता है कि जीवन में भी विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल शस्त्र नहीं, भगवत स्मरण का बल भी चाहिए। भगवान के स्मरण का बल मूल बल है। रण में राम जी के बाण चलते तो श्री जानकी जी के उस स्मरण के प्रभाव से ही विजयी होते हैं। राम राम। भगवान श्री राम बड़े प्रयास करते हैं, रावण नहीं मरता। एक दिन श्री जानकी माता ने त्रिजटा से कहा कि भगवान श्री राम रावण को मार क्यों नहीं देते, यह लीला क्यों? त्रिजटा ने कहा, इसलिए राम जी बाण इसलिए नहीं चला रहे, क्यों? यही के हृदय बस जानकी, यही के हृदय बस जानकी, उर जानकी मम बास है, यही के हृदय बस जानकी। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नास है, यही के हृदय बस जानकी। यही के हृदय बस जानकी। राम जी कहते हैं कि रावण के हृदय में श्री जानकी जी का निवास है। रावण ने अपने हृदय में श्री सीता जी को बिठा रखा है और श्री सीता जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है। अब राम जी कहते हैं, मैं अगर बाण चलाऊंगा तो मम उदर भुवन अनेक, और मुझ में संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो लागत बाण सबकर नाश है। तो फिर रावण को मारेंगे कैसे राम जी? का इसके 10 सिर और 20 भुजाएं काट देंगे तो ये व्याकुल हो जाएगा
और जब व्याकुल हो जाएगा तो आपका ध्यान टूट जाएगा। आपका ध्यान टूटते ही राम जी बाण चलाकर इसका वध कर देंगे। ये त्रजटा की युक्ति है। इस युक्ति का आशय क्या कि रावण भी बच रहा है। कब तक? जब तक जानकी माता का ध्यान कर रहा है तब तक। वह सीता जी को हृदय में बिठाए। त्रजटा ने अपने ढंग से श्री जानकी जी को समझाया। एक दिन भगवान श्री राम सोचने लगे कि मैं श्री जानकी जी को कैसे प्राप्त करूं। सीता जी ने मुझे पाने के लिए जगदम्बा का आश्रय लिया था। पुष्पवाटिका में गई भवानी भवन बहुरी, भवानी भवन बहुरी। श्री जानकी जी ने गौरी माता की कृपा से राम जी को प्राप्त किया। तो राम जी सोचते हैं कि हम भी शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति जगदम्बा माता का आश्रय लें। भगवती की पूजा करने के लिए 108 कमल की व्यवस्था श्री राम करते हैं। पूरी रात्रि जागरण करना था, माता भवानी की पूजा करनी थी। राम जी दुर्गा माता को प्रणाम करते और एक एक पुष्प चढ़ाते। भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी 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 दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, महाभगवानी वाणी भवानी दयानी, महाभगवानी भवानी। जग जननी जग जानी, सुर नर मुनि जन सनमानी, ज्वालामुखी चंडी महिषासुर मर्दनी अमर पद दानी। भवानी दयानी, भवानी भवानी भवानी, जगदम्बा माता की स्तुति करते हैं, एक एक कमल का पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन जगदम्बा माता की लीला, 107 कमल श्री राम जी ने चढ़ाए, 108वां कमल गायब। श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए। अब तो जगदम्बा माता की पूजा नहीं हो सकेगी।
एक कमल गायब हो गया है। और जगदम्बा माता की पूजा नहीं हो सकेगी तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा। श्री राम सजल लोचन हैं। एकाएक उन्हें याद आया, महाराज दशरथ ने जानकी जी के लिए कहा था, बधू लरकनी पर घर आई, राखे वो नयन पलक की नाई। नेत्र की रक्षा जैसे पलक करते हैं, ऐसे श्री जानकी जी की रक्षा आप करना। कौन कह रहे हैं? महाराज दशरथ। और कौशल्या जी ने कैसे रखा? नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई, ऐसे ही रखा जैसे नेत्र पुतली को पलक संभाल कर रखते, ऐसे रखा। अद्भुत बात है। सास हो तो कौशल्या माता की तरह। यहां की बात तो नहीं कर रहे हैं, बाहर की कहीं की सुना रहे हैं। अब तो महाराज सास शब्द का अर्थ ही बदल गया। हमने एक पूछा कि सास किसे कहते हैं? कहते अरे महाराज, जो बहू को सुख से सांस न लेने दे उसका नाम सास। पर कौशल्या जी पुत्री की तरह है। नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। दशरथ जी ससुर, कितना बढ़िया नाम। ससुर जो हमेशा सुर में रहे। सुर में रहे तो ससुर, और सुर में न रहे तो असुर। सुर में रहे तो ससुर, सुर में न रहे असुर। एक व्यक्ति को हमने देखा रेलगाड़ी में बैठा, बड़े क्रोध में, हम तो इनके घर कभी जाएंगे नहीं, हमें तो जाना ही नहीं इनके यहां। बेचारी बहू घूंघट डाले बैठी, वो रो रही है और सब लोग, और वो बार बार हम कभी नहीं जाएंगे इनके यहां। तो हमने उनसे कहा कि आप इतने नाराज हो रहे हैं, किनके यहां नहीं जाएंगे आप? अरे कहा कि बेटे का विवाह करने गए थे, हम तो इनके यहां कभी नहीं जाएंगे। हमने कहा आप उनके हैं कौन? तो बोला समधी। तो हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? तो बोला कि हमको समधी शब्द के अर्थ से क्या लेना देना, हम तो अर्थ के लिए समधी बने थे। बोलो, जो अर्थ के लिए समधी बने, जो सुर में रहे। बधू लरकनी पर घर आई, और कौशल्या माता नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। और जब श्री जानकी माता वन के लिए जाने लगी, तब कैकेयी जी ने वनवासियों के ऋषि पत्नियों के वस्त्र सीता जी के सामने ला करके, इन्हें पहनो, ये राजकीय वस्त्र उतारो। श्री सीता जी मुख पर घूंघट डाले, वो गैरिक वस्त्र हाथ में लेकर माता अरुंधति जी के सामने खड़ी हैं और यही कह रही हैं कि मां, मैंने कभी राजमहल से बाहर निकलकर देखा नहीं है, मैं नहीं जानती कि ऋषि पत्नियां गांती कैसे बांधती हैं, आप मुझे बता दें तो मैं वैसी ही गांती बांध लूं। श्री वशिष्ठ जी जैसे धीर गंभीर महात्मा के नेत्रों से आंसू बरसने लगे।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा बस बस कह के ही बहुत हुआ। राम जी की इच्छा मानकर मैं विधि विधान में बाधक नहीं बनना चाहता, नहीं तो अपने तपोबल से दूसरी अयोध्या बसाकर राम को राजा बना दूं। वनवास श्री राम का हुआ है, राम जी वनवासी वस्त्र आभूषण धारण करें, लेकिन श्री जानकी जी जैसे महल में रही हैं ऐसे ही वन में जाएंगी, ये मेरी आज्ञा है। दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई। सीता जी को हाथ में वस्त्र लिए देखा। दशरथ जी ने कहा, बेटी जोगिन के भेष तुम्हें ये आंखें देख जो पावेंगी, फिर नहीं खुलेंगी, खुली अगर तो खुली खुली रह जावेंगी। इसलिए बहू रानी तुमसे हम इतना मान मांगते हैं, रानी ही बनी बनी जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। ये महाराज दशरथ। दशरथ जी ने जिसे राखेव नयन पलक की नाई के लिए कहा, और कौशल्या माता ने जिसे नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। राम जी सोचते हैं कि यह तो हमारे माता पिता कौशल्या जी महाराज दशरथ की दृष्टि है, श्री सीता जी, और इनको पाने के लिए तो मैं इतनी जल्दी कमल लाऊं कहां से। राम जी इतना सोच रहे थे, तब तक मन में विचार आया, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम। श्री सीता जी महाराज दशरथ कौशल्या माता की आंख के समान। राम जी को लगता है मेरे नेत्रों को भी लोग कमल कहते हैं, एक काम करूं क्या, अपना नेत्र ही 108वें कमल की जगह चढ़ा दूं। भगवान श्री राम तरकस से बाण निकालते हैं और जैसे ही अपनी आंख में लगाकर नेत्र को निकालने की चेष्टा करते हैं, माता जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। राम तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, ये 108वां कमल तो मैंने ही अपनी लीला से गायब कर दिया था, ये रहा, तुम पूजन करो और रावण पर विजय श्री प्राप्त करो। राम जी रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन कैसे यह भी देखो, उसके 10 सिर 20 भुजा काट दें, थोड़ी देर में फिर पैदा हो जाए। भगवान जितने बाण मारे परेशान हो गए। अच्छा, ये रावण के 10 सिर 20 भुजा कट जाते हैं भगवान के बाण से। अच्छा, अगर विचार करके देखो तो हमारी भी तो सिर भुजाएं कटते हैं संत की वाणी से, भगवान की वाणी से कटते हैं कि नहीं। कोई बात लग गई, आज से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो समझ बदल गई तो सिर कट गया कि नहीं, और नहीं करेंगे तो हाथ कट गए।
ऐसा नहीं करेंगे तो हाथ कट गए, और समझ बदल गई तो सिर कट गया। तो हाथ और सिर तो रोज कटते हैं, लेकिन सच्ची बात बताओ, घर जाकर पैदा हो जाते हैं कि नहीं? यहां कट गए, घर में फिर पैदा। वही करेंगे और वैसे ही करेंगे, फिर वही समझ, यहां आके फिर कटेंगे, घर जाके फिर पैदा हो जाएंगे। तो भगवान परेशान हो गए, विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत रहता है, रावण की नाभि में अमृत है। कितनी बढ़िया बात है। जब तक बुराई के प्रति अपने मन के भीतर राग बना रहेगा, तब तक बाहर के कितने भी सिर भुजाएं कटें, कोई लाभ नहीं होगा। ये बार बार पैदा होंगे, फिर पैदा होंगे। और वह भी अमृत कहां बसता है कि नाभि कुंड में, नाभि प्राण का केंद्र है। अपने भीतर प्राणों में बुराई के प्रति आदर का भाव है। तब भगवान ने कहा कि नाभि में ही बाण चलाओ। 31 बाण चलाए, और एक बाण ने जब नाभि का अमृत सुखा दिया तो बाहर के सिर भुजा ऐसे कटे कि फिर दोबारा उगने के लिए नहीं थे, और रावण राम कहकर देह त्याग करता है। रावण मरा, भगवान ने विभीषण जी से अंतिम संस्कार कराया। अब श्री जानकी जी के पास किसी को भेजना था। हनुमान जी गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुवर दूत जानकी चीन्हा। श्री हनुमान जी ने जानकी माता को दूर से ही प्रणाम किया, और जानकी माता पहचान गई, ये तो राम जी का दूत है। ललक भरी नेत्रों से हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी बोले, माता, आपकी कृपा से, आपके पुण्य के प्रभाव से भगवान ने राक्षस राज रावण पर विजय श्री प्राप्त की है। जीत्यो अजय साचर राऊ, जीत्यो अजय साचर राऊ, अजय सा राऊ, जीत्यो अजय निशा, अजय निशा, अजय निशा। हनुमान जी ने कहा, माता, आपके पुण्य के प्रभाव से श्री राम जी ने रावण पर विजय श्री प्राप्त की है। और जब रावण विजय का समाचार जानकी माता को सुनाया, कितनी प्रसन्न हुई श्री सीता माता, और प्रसन्न होकर हनुमान जी से यही कहा, हनुमान, का देव तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान, तुम्हें मैं क्या दूं? तीनों लोकों में कुछ भी तुम्हें देने योग्य नहीं है, मेरी वाणी में क्षमता नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि माता का तो आशीर्वाद होता है, मां आशीर्वाद दो। जानकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहि हनुमंत। जानकी माता ने कहा, सारे सद्गुण तुम में निवास करें। बोलो, ऐसा वरदान दिया जा सकता है? संसार में कौन ऐसा है जिसमें गुण ही गुण हो और दोष ना हो?
और कौन ऐसा दोषी है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण एक भी ना हो। एक आदमी को दोष देखने की आदत थी, कितना ही बढ़िया काम करो अंत में कह देता कि हाँ हुआ तो बढ़िया, लेकिन अगर ये ऐसा होता तो और अच्छा रहता। महाराज हर चीज में दोष। अच्छा, लोग उससे पूछे और पूछने पर वो यही कहे कि इसमें ये थोड़ी कमी रह गई, वैसे तो ठीक है। एक दिन लोगों ने कहा कि इससे कैसे मुक्ति पावे का एक उपाय है। क्या? बोले इससे पूछ कर ही करो। कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया तो एक एक बात उससे पूछे, क्यों ऐसा कर ले? हाँ कर लो। ऐसा कर ले? हाँ करो। उससे पूछ पूछ कर सारा आयोजन किया, बहुत बढ़िया उत्सव हुआ, सब कोई कमी। अब लोगों ने उसे घेरा, अब बताओ कोई कमी तो नहीं रही। अब वो कैसे कहे कि कमी रह गई? सब उसी से पूछ पूछ कर किया गया। लेकिन गजब का आदमी था। जब उससे कहा कि अब कोई कमी तो नहीं रही, तो हंसकर बोला, बोले इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी भी ना हो, ऐसा। उसने उसमें भी कमी निकाल ली। तो भैया ये गुण दोषमयी सृष्टि है। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। है अनेक में एक का, जैसे आभूषण में समता का भाव जगा कर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। वही दृश्य है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। इसीलिए हाँ इसीलिए मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। देखो भैया, वही दृश्य है वही है दृष्टा। भगवान दृश्य भी है और दृष्टा भी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि दृश्य और दृष्टा एक ही हो? दृष्टा कहते हैं देखने वाले को, दृश्य कहते हैं दिखने वाले को। तो देखने वाला दिखने वाला कैसे होगा? पर यहां कहा गया कि वही देखने वाला वही दिखने वाला होता है। चलो हम आपसे पूछते हैं, आप शीशा देखते हो? शीशा देखते हो? तो शीशा कौन देखता है? आप। और शीशे में दिखता कौन है? आप। तो देखने वाला ही दिखने वाला है कि नहीं? शीशे में दिखने वाला है और शीशे को देखने वाला है। इसी तरह वह परमात्मा ही है, जगत के शीशे में
इन रूपों में दिखाई देता है और जगत के शीशे को अपने अलग रूप में रहकर देखता है, पर ये दोनों एक ही है, एक ही है, एक ही है। चलो ये बात समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो, जल चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीता राम हमारे। इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर, जग राम सिया मैं देखो। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर, जग राम सिया मैं देखो। भक्ति के कारण सब में भगवान को देखते हुए आनंदित रहो। जड़ चेतन सब में भगवान, जन राजेश तजो मन मानी, सिय राम मैं सब जग जानी। इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर, जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर, जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर, जग राम सिया मैं देखो। गुण दोषमयी सृष्टि है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, आजकल जमाना बहुत खराब है। अच्छा, लोगों को आदत पड़ गई, जब भी मिलेंगे जहां मिले, जमाना बहुत खराब है, जमाना। और हर एक मिनट बाद कहें जमाना बहुत खराब है, जमाना। हम सुनते सुनते ऊब गए, हमने कहा कोई और बात करो, जमाना बहुत खराब है। अरे हम कहा इतनी देर राम ही राम कर लेते, काहे को जमाना खराब है। जब उन्होंने बहुत कहा कि जमाना बहुत खराब, तो हमने उनसे कहा ये बताओ जमाना कब अच्छा था? अच्छा कब था सो बताओ। बोले क्या मतलब? हमने कहा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सतयुग में हुए, कंस शिशुपाल रावण कुंभकर्ण त्रेता में, कंस शिशुपाल द्वापर में। जमाना कब अच्छा था? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के अत्याचार कम रहे, रावण कुंभकर्ण के अत्याचार कम रहे, कंस शिशुपाल के अत्याचार कम रहे, कब जमाना अच्छा था? लेकिन हमारी तो आदत है, बीता हुआ युग हमें अच्छा लगने लगता है। सो बोले ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कहे तो ठीक रहे हो। हमने कहा कि जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद श्रवण कुमार क्यों नहीं हो सकते? इसलिए सकारात्मक सोचें। एक बार क्या हुआ कि वो एक महात्मा के आश्रम में 2 पंडित ठहरे, ब्राह्मण देवता। श्राद्ध का महीना पक्ष, तो उनके रोज निमंत्रण, बड़े प्रेम से जाएं, खुश होते हुए जाएं, उधर से खुश होते हुए लौटें। स्वामी जी कहते ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो। हाँ महाराज, आजकल तो खूब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो। अच्छा अच्छा, रोज जाएं नियमतः। एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं गए और लौट के आए, तो एक बहुत प्रसन्न, एक बहुत उदास। ब्राह्मण देवता एक उदास एक प्रसन्न। तो स्वामी जी ने कहा क्या अलग अलग जगह गए थे? तो दोनों बोले नहीं महाराज, एक ही जगह गए थे। तो जिसके यहां गए थे उसने बैठाने उठाने में कुछ अव्यवस्था कर दी होगी,
तुम्हें ऊपर बिठाया हो, तुम्हें नीचे? नहीं नहीं, बराबर बिठाया, स्वागत सत्कार। तो खिलाने पिलाने में? नहीं नहीं, बढ़िया, जो इन्हें खिलाया सो हमें। तो दक्षिणा जो इन्हें दिए सो हमें, 5 रुपए इन्हें दिए, 5 रुपए हमें। महात्मा जी बोले जब एक जगह गए, एक जगह बिठाया और दक्षिणा भी एक, भोजन भी एक, सम्मान भी एक, फिर एक उदास और एक प्रसन्न क्यों? तो जो उदास था उससे पूछा गया कि तुम उदास क्यों हो? वो कहने लगा कि हम इसलिए उदास, हम सोच रहे थे कि इतने बड़े आदमी के यहां जा रहे हैं, कम से कम 11 रुपए तो देगा। उसने 5 ही दिए, इसलिए उदास है। और जो प्रसन्न था उससे पूछा कि तुम क्यों प्रसन्न हो? बोले महाराज हम जानते थे, कहे धनी आदमी पर बड़ा लोभी है, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, और उसने 5 रुपए दे दिए। अब सोचो, उसे प्रसन्न किसने किया और इसे उदास किसने किया? इसलिए भाई यह गुण दोषमयी सृष्टि है, यह ऐसे ही चलती है। सारे संसार का नियम है कि जहां गुण वहीं दोष, जहां दोष वहीं गुण। लेकिन एक आपको आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जानकी माता ने हनुमान जी से कहा, यह नहीं कि 20 गुण रहे और 25 गुण रहे, नहीं, सुन सुत सदगुण सकल तव, सारे सदगुण तुम में निवास करें। मतलब दुर्गुण एक भी न रहे, सारे सदगुण तुम में निवास करें। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी में समस्त गुण। क्यों? ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा। जब जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि सारे सद्गुण तुम में निवास करें, तो हनुमान जी ने कहा कि माता ऐसा नहीं होगा, सद्गुण के साथ दोष रहते ही हैं। जानकी माता ने कहा कि मैं कह रही हूं तुम में सारे सद्गुण निवास करेंगे। यह क्यों? क्योंकि जानकी माता की महिमा प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति कभी किसी को ऐसा नहीं बना सकती जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो। लेकिन जानकी माता ने कहा, सुनसुत सद्गुण सकल तव, तुम में सारे सद्गुण निवास करें। अच्छा, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर इस पर विचार तो करें। और इसीलिए हनुमान जी में कोई दुर्गुण नहीं है, सारे सद्गुण हैं, सारे सद्गुण। क्यों? क्योंकि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी में समस्त गुणगण। हनुमान जी राम जी को समाचार देते हैं, राम जी जानकी माता को बुलाते हैं, और जब चलने लगे तो विभीषण जी से कहा, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुछ दिन ठहर जाओ। भगवान बोले ठहर नहीं सकते। भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प सम जाय। विभीषण जी ने पुष्पक विमान की व्यवस्था की, भगवान बैठे, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, चलत विमान कोलाहल होई।
रघुवीर कहि सब कोई। जय श्री राम करते हुए सभी विमान में बैठे। विमान चला। जानकी माता भगवान के वाम भाग में विराजमान है। भगवान रास्ते के सभी दृश्य बता रहे हैं। लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। श्री सीता जी, लक्ष्मण ने यहां मेघनाद का वध किया है। सीता जी बोली ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े। राम जी ने कहा हनुमान अंगद के मारे रन महापरे निशाचर भार। ये हनुमान जी और अंगद जी के मारे हुए राक्षसों की अस्थियों का ढेर है ये। सीता जी ने कहा प्रभु वो भी देख लिया, पर हम आपसे एक बात पूछते हैं कि लक्ष्मण ने तो मेघनाद को मारा, वो स्थान आपने बताया। हनुमान जी अंगद जी ने इतने राक्षसों को मारे, उनकी अस्थियों के ढेर आपने बताए, लेकिन हम ये पूछते हैं आपने हमें पाने के लिए आपने क्या किया? अब राम जी कुछ बता नहीं रहे। हमने बताएंगे। सीता जी बोली बताओ। अब राम जी सोचते हैं क्या बताएं, सब कुछ तो श्री सीता जी ने ही किया, मैंने क्या किया? मैं तो माध्यम रहा, कृपा तो श्री किशोरी जी की। अब सीता जी राम जी से कहलाना चाहेंगे, आप कहो आपने क्या किया? इतनी देर में विमान समुद्र के उस पार से इधर आया, और जैसे ही इधर आया राम जी बोले सीता जी अब मैं बताऊं मैंने क्या किया? हाँ क्या किया? भगवान ने ये नहीं कहा कि रावण को मैंने मारा, कुंभकर्ण को नहीं। इस पार आकर बोले क्या? यहां से तू बांधे अरुथा पे शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही कीन प्रणाम। राम जी ने कहा श्री किशोरी जी हमने तो इस पार ही किया जो किया। यहां सेतु बांधे और थाप्यो शिव सुखधाम। इन शंकर जी को मैंने स्थापित किया, इनको प्रणाम करो। श्री सीता जी ने कहा इनको तो प्रणाम, पर आपने वहां कुछ नहीं किया। राम जी बोले हमने वहां कुछ नहीं किया, हमने तो इसी पार किया, और उस पार जो कुछ हुआ वो सब इनकी कृपा से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा श्री राम जी का शील। सबसे मिलते हुए आए। श्रृंगवेरपुर में विमान आया। श्री जानकी जी ने कहा मैं गंगा जी की पूजा करने की कहकर गई थी। पति देवर संग कुशल बहोरी, मैं गंगा जी की पूजा करना चाहती हूं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से।
बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तूने, मेरी भी ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले। गंगा जी की पूजा जानकी जी कर रहे हैं और गंगा जी संकोच से पानी पानी हो जा रही है। कहां श्री जानकी जी का चारु चरित्र। महाराज जनक ने कहा, जब श्री जानकी जी को चित्रकूट में देखा, तापस वेश जनक सिय देखी, तपस्विनी के वेश में जानकी जी का दर्शन करके महाराज जनक के नेत्रों से आंसू बरस पड़े। बेटी को हृदय से लगाते हुए कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। श्री जानकी जी, आपके कारण दोनों कुल पवित्र हुए हैं, पिता का कुल भी और पति का कुल भी। अब आजकल तो बड़ी विचित्रता है। एक बार हम लोग कहीं गए तो किसी भक्त के घर बालक का जन्म हुआ। बड़े बाजे बजे, खूब जोर जोर से बाजे बजे, तमाशा उत्सव, और महात्माओं को बुलाया। हम लोग भी गए, बड़ा दान वान दिया उसने, हम लोग बड़े खुश हुए। 2-4 साल बाद फिर गए, पता लगा उसके यहाँ संतान का जन्म हुआ है। तो हमने सोचा बाजे बजेंगे, बुलाएगा और दानवान मिलेगा, तो हम लोग बहुत खुश थे। उसने कुछ नहीं किया। एक दिन मिलने आए तो हमने कहा, क्यों भैया इस बार तो तुमने कुछ न बुलाया न उत्सव। सो बोला, महाराज क्या उत्सव मनाएं, बेटी हुई है। तो हमने कहा, बेटी के होने पर तुम इतने उदास क्यों हो? अरे महाराज बेटा हो तो बेटा। तो हमने कहा, बेटा क्या करता है? बेटा नाम चलाता है, बेटियों से कहीं नाम चलता है? अच्छा जरा इनसे पूछना, बेटा नाम चलाता है कि बेटा नाम कटाता है? बुढ़ापे में बेटा ही कहता है कि पिताजी बाद में बड़ी दिक्कत होती है, अब ये मकान दुकान शस्त्र शस्त्र सब हमारे ही नाम कर दो। पिता बोला, जो कल देना सो आज, चलो। बाप का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा। तो बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है? अच्छा आप सोचो, पिता बीमार हो जाए तो बेटा क्या कहे? लगा दिए, डॉक्टर लोग देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, मामला तो थोड़ा गंभीर लगता है, आगे भगवान की इच्छा पर अपना क्या जोर है, अपन कर भी क्या सकते हैं। और ऐसी बातें करेगा। और बेटी से बोलते नहीं बनेगा, रोते हुए आएगी, वहीं बैठी रहेगी, आंसू बहाती रहेगी। ये कहकर मैं कोई बेटों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो बेटा बेटी में भेद करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। बेटी को बेटा की तरह ही समझो। भगवान का भजन करे तो बेटी अच्छी, और भगवान के विमुख हो तो बेटा किसी काम का नहीं। राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, और शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। भागवत में धुंधकारी का वर्णन प्रेत हुआ महाराज, और शबरी भी तो किसी की बेटी है। जनक जी कहते मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पाकर।
जिसको आज तपस्विनी के वेश में देखा। यह गौरवशाली इतिहास, बेटी को तपस्विनी के वेश में। और महाराज जनक ने कहा, धन्य हो देवी तुम, धन्य हो जानकी, धन्य हो। एक बात बताऊं, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया बड़े ठाट वाट से। वो जो कुछ दे सकता था वह उसने दिया, बेटी को विदा किया। दैव योग ससुराल में जाकर 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। शोकाकुल परिवार उपस्थित हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ। पिता भी रो रहा था। अंत में उसने 2 पंक्तियां लिखी और कहा, इसको बेटी की समाधि पर लिखवा देना। वो पंक्तियां यही थीं, दिया जो कुछ भी दे सकता था, दिया जो कुछ भी दे सकता था, मैं इस उम्मीदे नाम मुरादी में कफन देना ही भूला था, फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। जनक जी भी कहते हैं कि हम बेटी को ये बलकल वस्त्र देना भूल गए थे। आज इन वस्त्रों में तपस्विनी देवी को देखकर मेरा हृदय गर्व से फूल गया, स्वाभिमान से फूल गया। पुत्र पवित्र किए कुल 2। महाराज जनक तक ने कहा कि श्री सीता जी लौटकर आ जाएं तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। फिरई तो होई प्राण अवलंबा। अच्छा, आप एक बात सोचें, दशरथ जी मछली की तरह, राम जी जल की तरह, तो मछली जल के अलावा कोई विकल्प नहीं खोजती। फिर दशरथ जी कैसे कह दें कि सीता जी आएंगी तो मेरा जीवन बच जाएगा, मैं जीवित रहूंगा? अरे इसलिए क्योंकि राम जी अगर जल हैं तो सीता जी उसी जल की तरंग हैं। और किनारे पड़ी हुई मछली को जल भले ही न मिले, पर जल की तरंग बार बार आकर सींच दे तो मछली तड़पती भले ही रहे, मरेगी नहीं। तो ये जलधार तो आती रहती, कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर। दशरथ जी ने भी यही कहा कि सीता जी लौट आवें और ये आती जाती रहें। कहां? पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहेऊ जहां रुचि हो ये तुम्हारी। पर श्री जानकी जी नहीं लौटी। क्यों? जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और इन्हीं दशरथ जी ने मनु रूप में भगवान से तो वरदान मांगा, पर सीता जी की तरफ देखा ही नहीं। भगवान ने कहा, ये तो खराब बात है भाई, हम सीता जी को लेकर आए, ये लोग इधर देख ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। चलो, तो भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखकर कहा, देवी मांग बर जो रुचि तोरी। देवी कहा कि देवी देवी से मांग ले। पर शत्रुपा जी ने भी राम जी से ही वरदान मांगा, सीता जी की ओर देखा ही नहीं। भगवान ने कहा, चलो ये नहीं पूछ रहे तो हम तो बताएं ये कौन है। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम आएंगे पुत्र बनकर, पर आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, ये भी अवतार लेंगी, आदि शक्ति हैं, जगत की उत्पत्ति इन्हीं से होती। मनु जी बोले, ये है कौन? भगवान ने कहा, सो अवतरई मोर यह माया, यह मेरी माया है। मोर यह माया। मनु जी घबराए कि ये माया तो हमारे यहां नहीं, फिर हमारे आंगन में तो भगवान ही खेलें, और ये माया, माया को किसी ज्ञानी के यहां भेजो, वे ही सुलझ सकते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। तो श्री जानकी जी को परम ज्ञानी जनक जी के यहां भेजा गया, और दशरथ जी के यहां राम जी अकेले आए। लेकिन जब राम जी का विवाह हुआ तब महाराज जनक ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनि तब चरण देख कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। महाराज, मैं अपने पुण्य के प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारे यहां तो कर्म ही नहीं होता, करता नहीं हो, फिर ये पाप पुण्य कैसे? जनक जी ने कहा कि हमारे पुण्य कुछ और हैं। कौन है तुम्हारे पुण्य?
तुलसीदास जी बोले, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। जनक जी के पुण्य तो श्री जानकी जी हैं। जनक जी ने कहा कि इन श्री जानकी जी को, माया रूपी जानकी जी को मन रूप में महाराज दशरथ ने बहुत टालने की कोशिश की कि हमारे यहाँ ना आवे, हमारे यहाँ ना आवे, पर हमारी पुण्य रूपा जानकी जी की महिमा तो देखो, ये प्रकट हो गई तो भगवान दौड़े चले आए और भगवान के पीछे भगवान के पिता भी दौड़े चले आए। यह हमारी श्री जानकी जी की महिमा है, कह न सकूं, निज पुण्य प्रभाव। श्री किशोरी जी गंगा जी की पूजा करती हैं। श्री हनुमान जी ने भरत जी को समाचार दिया, लौट कर आए। भगवान फिर विमान में बैठकर चले, तुरंत चले वो प्रभु जान चढ़े। अब अवधवासियों की भीड़ जुड़ी, बड़ी विशाल भीड़, सब देख रहे हैं। लेकिन अमित भीड़ देखकर भगवान ने श्री जानकी जी से कहा, किशोरी जी आप तो आदि शक्ति हैं, ये कितने लोग आए हैं गिनकर बताओ, ताकि हम उतने ही रूप बना लें, एक बार में ही सबसे मिलना हो जाए। श्री जानकी जी गिनकर बता सकती हैं, पर उन्होंने गिना नहीं। उन्होंने कहा गिनने का झंझट कौन करे। भगवान बोले तो हम कितने रूप बनाएं। श्री जानकी जी ने कहा आप तो अपने अमित रूप बना लो, ताकि जितने लोग आए हैं सबको एक एक भगवान मिलने के लिए मिल जाएं। फिर भी दो चार अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े रहें, शायद कोई और आता हो। श्री जानकी माता चाहती हैं कि भगवान इतने रूपों में प्रकट हो जाएं कि सबको भगवान मिल जाएं, और जो अभी नहीं आए हैं वो भी आ रहे हो तो उनकी प्रतीक्षा में भी भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े रहें। यह है जानकी जी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ऐसी करुणा मूर्ति किशोरी जी और कहां। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उतने ही रूप धारण किए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला, कृपाला कृपा। कृपाला कृपाला यथा जोग मिले सबहि जोग मिले सबहि जोग मिले सब। भगवान अनेक रूपों में सबसे मिलते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और माताओं को प्रणाम करते हैं। भरत जी से मिलते हैं, कैकेयी माता से मिलते हैं। लोग गुरु वशिष्ठ जी के पास गए कि राम जी को आज ही बिठाओ सिंहासन पर। गुरु जी बोले अब आज थके हुए आए हैं वन से, आज आराम करने दो, कल बिठाएंगे। अवधवासी बोले कल नहीं, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, आज ही बिठाओ। ये बीच में रात तो आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। भगवान राम से कहा स्नान करें। राम जी बोले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, प्रथम सखन अनुभव हो जाए। आहा धन्य है श्री राम। और राम जी के मित्र केवट, कोल, भील, बंदर, भालू, ये सब इनके स्नान हो रहे हैं पहले। राम जी मुस्कुरा रहे हैं।
तीनों भाइयों ने कहा अब हम आपको स्नान करा दें। भगवान ने कहा कि भरत तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्नान कराऊं। भगवान का अभिषेक होने के पहले भक्त का अभिषेक भगवान कर रहे हैं। भरत जी कोई नहीं, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को भगवान ने स्नान कराया। अनवाये प्रभु तीनों भाई। राम जी से कहा कि अब हम आपको स्नान कराएं। राम जी बोले नहीं, हम कर लेंगे। निज कर जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। किसी ने कहा प्रभु आप अपने हाथ से स्नान करें, इतने सेवक हैं। राम जी बोले अब जरूरत नहीं, स्नान कर लेंगे। कहा क्यों, आप तो राजा हैं। राम जी बोले राम राज्य का राजा हूं, और जो राजा अपने तन की सेवा नहीं कर सकता वो वतन की सेवा क्या करेगा। राजा को स्वावलंबी होना चाहिए। राम जी स्नान करके वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, और श्री सीता जी को उनकी सासु माताओं ने स्नान करा के वस्त्र आभूषण धारण कराए। और इस दिव्य जोड़ी को देखकर प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। श्री सीता राम जी सिंहासनासीन हुए। अच्छा देखो, श्री सीता जी की महिमा का एक अद्भुत उदाहरण। राम जी के अवतार काल के पूर्व भी अनेक राजा हुए, अनेक। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए, जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और राजा रंक हुए हैं अनेक, इतिहास में तमाम हैं। मुझे आज तक ऐसा उदाहरण मिला नहीं दूसरा, शायद आपको कहीं मिले तो देखना। राम जी के पूर्व भी अनेक राजा रानी हुए, बाद में भी अनेक राजा रानी हुए, लेकिन एक ही परंपरा रही। रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा। लगाना विराम है, लेकिन सीता को साथ लेके बैठे राज सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। राम जी श्री सीता जी को साथ लेकर बैठे राज्य सिंहासन पर। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं कि यह राज्य सिंहासन पर मैं ही नहीं, सीता जी भी विराजमान हो। सीता राम जी सिंहासनासीन हुए, और इसकी स्वीकृति किसने दी? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ। पुनि सब विप्रन आय सुदीना, आय पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, और अन्य सब परंपरावादी ब्राह्मण और ये गुरु जी ने कहा कुछ नहीं, तिलक करो। पुनि सब विप्रन आय सुदीना। श्री सीताराम जी सिंहासनासीन हुए। श्री तुलसीदास जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन नहीं करते। श्री लवकुश जी का उल्लेख किया है
पर इतना कह दिया कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, और उल्लेख नहीं किया। हम भी यही मानते हैं कि श्री सीताराम जी सदा सिंहासनासीन हैं श्री अवध में, लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इस प्रसंग का उल्लेख किया है। अयोध्या में चर्चा शुरू हो गई। लोग भी तो बड़े विचित्र हैं महाराज। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि जानते हो, जब तक भरत जी का राज्य रहा, उनका भरत जी तो बैठे नहीं सिंहासन पर, बोला सिंहासन पर राम जी की जूतियां रखी थी, तब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, इतना भी गड़बड़ नहीं हुआ। तो हमने कहा ये भरत जी का त्याग है, प्रेम है, उसका बल है। अरे बोले सो बात नहीं, राम जी के बैठती फिर गड़बड़ हो गई, लोग कुछ कुछ बातें करने लगे। तो हमने कहा भरत जी के बैठते समय क्यों नहीं किया? अरे बोले आप नहीं जानते, राम जी की जूतियां रखी थी, जनता जूते का राज्य चाहती है। ये जूता है बचना, सब बिल्कुल ठीक रहे, फिट रहे, और राम जी की बैठती फिर वो सीता जी और वो ऐसे और वो ऐसा और वो ऐसा। अच्छा, आप विचार करना, श्री सीता जी को राम जी से अधिक और कौन जानता है? कई बार लोग कहते हैं कि राम जी ने बड़ा गलत किया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया और ये सब। श्री गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सीता जी को तो शिकायत है नहीं। बोले उन्हें तो नहीं शिकायत। बोले फिर तुम्हें शिकायत क्यों है? अच्छा नहीं लगता, गलत किया। अब मैं आपको बताऊं, यह प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। श्री सीता जी के विरुद्ध इस तरह की चर्चाएं चली। राम जी ने कहा कितना ही पक्ष लेंगे, पर श्री सीता जी को निष्कलुष सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लोग हैं यही कहेंगे, राजा महाराजाओं की बातें हैं, वहीं दबा दी बात, बोलने ही नहीं दिया किसी को, जो बोला उसे कहा चुप रहो। और राम जी अगर संग चले जाते, देखा राज्य छोड़कर चले गए, साथ साथ चले गए, क्योंकि दुनिया वालों को तो कहने में कोई अंतर पड़ता नहीं। तो राम जी ये सोचते रहे कि श्री सीता जी निर्दोष कैसे हों। तो राम जी ने सोचा कि श्री सीता जी को लगा हुआ कलंक एक तरह से धुल सकता है, लोग मुझे गलत कहें और सीता जी समाज में निर्दोष सिद्ध हो जाएं। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम ना आए। राम जी ने सीता जी की रुचि जानकर श्री लक्ष्मण जी के संग वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छुड़वाया। और परिणाम, जो लोग कह रहे थे कि सीता जी और ऐसा और वैसा, वो क्या कहने लगे, राम जी ने गलत किया, सीता जी तो परम पवित्र, राम जी ने गलत किया, राम जी ने गलत किया। और तब से लेकर अब तक कहते हैं राम जी ने गलत किया, राम। और राम जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे लोग भले ही गलत कहें, पर मेरी सीता निर्दोष निष्कलंक समाज में प्रतिष्ठित हो गई। यह राम जी के प्रेम का अनुपम उदाहरण है। और आप जानते हैं, श्री राम जी ने देर तक कांटे निकाले वन में, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। क्यों? पीड़ा नहीं होगी, हो, पर उतनी देर श्री जानकी जी को विश्राम मिल जाएगा। ये जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। श्री सीता जी राम जी के प्रेम को जानती हैं, और उन श्री राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ में तो विवाह करना ही पड़ेगा, कहा आप कोई अन्य व्यवस्था देखिए। और तब गुरु वशिष्ठ जी ने स्वर्णमयी श्री सीता जी का निर्माण किया।
तो स्वर्ण मूर्ति को वाम भाग में विराजमान करके श्री राम यज्ञ करते हैं। यह श्री सीताराम जी की अनोखी कथा है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। वे श्री सीताराम सदा भक्तों के हृदय में विराजमान हैं और श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है। वह राम जी के कारण श्री सीता जी की महिमा, इसीलिए श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी जैसा चरित्र अद्वितीय कहीं दूसरी जगह नहीं है। ऐसी ममता की मूर्ति, ऐसी निर्भीकता की मूर्ति, ऐसी सरलता की मूर्ति, ऐसी सज्जनता की मूर्ति, ऐसी श्री जानकी माता के जुगल चरणारविंद में हम लोग भी वंदना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि माता आपकी कृपा से हमें भी निर्मल मति की प्राप्ति हो और हम भी भगवान के भक्त हो सकें। ऐसा श्री जानकी माता के चरणों में प्रार्थना। और आज कथा का समापन दिवस है। 7 दिन तक हम लोग श्री सीता माता की कथा सुनते रहे। आज भी श्री सीता माता की कथा सुनी। आप लोगों ने बड़े प्रेम से, और यह मेरे प्रति असीम स्नेह है पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज का, और उन्हीं की कृपा से प्रतिवर्ष आने का अवसर मिलता है। और मेरे लिए रायपुर आश्रम में आना एक तीर्थ यात्रा के समान ही है। मैं इस भूमि को तीर्थ समझता हूँ और उसी भाव से आता हूँ। पूज्यपाद श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज के समय से आप सब संतों का स्नेह, दुलार, प्यार मिलता रहा और मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने तो कह ही रखा है आगे की वर्ष फिर हम लोग, चलो अब इस बार 7 दिन नहीं 9 दिन रहेंगे और भगवत कथा गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। तो पूज्य स्वामी जी को और संत महापुरुषों को सादर प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। असल में एक आदमी का लोगों ने किया अभिनंदन, उसे देना था, कहना था कि हम आपके बड़े आभारी हैं, आपने हमारा जो अभिनंदन किया है इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। तो बड़े उत्साह में वो 2 शब्द याद करके गया कि अभिनंदन किया है, आभारी हम हैं। अभिनंदन किया, आभारी हम हैं, और यही सोच का गया। वहां जाके दोनों शब्द भूल गया। अब न उसे अभिनंदन याद आवे न आभारी याद आवे। और वो बहुत सोचे कि इन्होंने क्या किया है और हम इनके क्या हैं, और ऐसे ही सोचे। तब तक किसी ने कहा कि आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। अब 2 शब्द दोनों अक्षर भूल गया, लेकिन वो भी कम चालाक नहीं था। बड़े उससे गया, कहने लगा आप लोगों ने, अब सोचे कि शायद याद आ जाए। फिर बोला आप लोगों ने जो हमारा, शब्द याद नहीं आया तो यही बोला, आप लोगों ने जो हमारा ये किया है, इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। वो शब्द भूल गया, ये वो में ही काम चला लिया। और आप लोगों का स्नेह प्रेम देखकर यहां तो शब्द उठते ही नहीं हैं। हम भी ये वो में ही काम चला लेते हैं। आप लोगों का इतना स्नेह प्रेम, इसके लिए बारंबार प्रणाम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। और राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। बसी है जिनके नैनों में जुगल सरकार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का और दामिनी की दमक लज्जित, लख के राम सीता संग सगुण साकार की झांकी। खड़े हैं लखन रिपुसूदन, भरत जी भी हैं कर जोड़े, विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी। सदगुरु की कृपा से बस यही एक मर्म समझा है कि जन राजेश के खातिर है ये उद्धार की झांकी। ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों में
अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी की इस पावन जयंती के इस मंगलमय महोत्सव को नमन करते हुए पूज्य माता जो जगन माता के रूप में भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आई महामाई शारदा माता को सादर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।